मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से चले थे। पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है। वैसे कहते हैं कि सीढ़ियों में रहने देना, दूसरा वाला रास्ता लेना चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 5वां दिन है उत्तराखंड में। और अभी गंगारिया में हमने लोकल होटल ले रखा है, चीप होटल। अभी मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। तो ऐसी तरह की अकोमोडेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 500 रुपये पर डे, 600 रुपये पर डे। आप यहाँ पर चीप अकोमोडेशन, अफोर्डेबल अकोमोडेशन ले सकते हैं। और मौसम की बात करें तो रात को तो बारिश हो रही थी, पर अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। धूप के कारण काफ़ी और सुंदर हो गया मौसम। आप व्यू देखिए यहाँ का। ये जो सामने वाला पहाड़ है, यहाँ पर बर्फ़ भी जमी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं कैमरे में, पर सामने पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है। धूप के आने के कारण मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक तो क्लियर स्काई है, ऊपर से धूप बहुत सुंदर लग रही है पहाड़ों पे। तो आज 7 जुलाई है और अभी 5:30 बज रहे हैं। हम 4 बजे उठे थे। आज हमारा पैदल यात्रा है हेमकुंड साहिब के लिए। हम वी आर ऑल रेडी। और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो बहुत ही आराम से करनी होगी। और ऊपर ऑक्सीजन लेवल तो थोड़ा कम ही रहेगा, तो आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो 3-3.5 घंटे में, जो हमारा है अनुमान कि 3-3.5 घंटे में पहुंचने की उम्मीद है। 4 भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, कल पूरी रात यहाँ पर बारिश हो रही थी। आज का मौसम काफ़ी क्लियर है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक तो व्यू बेहतरीन रहेगा और चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बारिश की वजह से। ये वाला रूट वहीं हेमकुंड, श्री हेमकुंड साहिब के लिए ही जाता है। थोड़ा सा चलते ही गर्मी लगने लगी भाई साहब को। इन दोनों ही ट्रैक में, चाहे वो वैली ऑफ फ्लावर्स हो, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो, मौसम ने हमारा बड़ा ही साथ दिया। जब भी हम निकले हैं, मौसम बहुत ही प्लेजेंट और औसम रहा है, जिसके कारण जो व्यू है वो और सुंदर हो जाता है। अभी राज अपना बात कर रहा है घर पे और वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ का व्यू दिखा रहा है। हो गया राज? चले चले। आज बहुत लंबी चढ़ाई है, 4700-800 फुट ऊपर जाएंगे। दैट्स इक्विवेलेंट टू 2 किलोमीटर स्ट्रेट अप। कोई फ्लैट सरफेस नहीं, कुछ नहीं, बस दिखी चढ़ाई, दिखी चढ़ाई, दिखी चढ़ाई। It would be around 15,000 feet हाँ, और 14,500। 14,500 फीट। हम लोग 9,600 फीट में है, 14,300-400 पे जा रहे हैं। मैडम खिड़की देखिए वहाँ। Look at this beautiful view। बर्फ भी जमी हुई है सामने। तो अभी तकरीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई तो हमने कर ली होगी। तो और ये फीलिंग मिस्टर राज? काफी खड़ी चढ़ाई है। हाँ, धीरे धीरे समझते समझते चलेंगे। अच्छा। सरदार जी के साथ साथ चल लेंगे। कोई गल नहीं। चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है तो दम घुट रहा है। हम्म। हो जाएगा। 6 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है।
अच्छा हाँ, मैं 6 सोचा 4 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर है। पूरी स्टेट अच्छा अच्छा ऐसे जाने जाने 5-6 अच्छा। घंटे लग जाएंगे पहुंचने में ऊपर। ये पहाड़ी है ना, हाँ जी। इसकी करके आगे ग्लेशियर आएगा, अच्छा अच्छा। ग्लेशियर के ऊपर आके से आगे जाके 4 किलोमीटर आगे से हम्म। या तो 2 किलोमीटर का आप टर्न लीजिए और नियर अबाउट 1,000 सीढ़ियाँ, नहीं तो सीढ़ियों से जाइए सीधे ऊपर। वैसे कहते हैं कि सीढ़ियों में रहने देना, दूसरा वाला रास्ता लेना सीढ़ियों चाहिए। से मुश्किल है ना स्टेप, हाँ हाँ हाँ, हर स्टेप पे थोड़ा ज्यादा जोर ज़्यादा लगेगा। लगेगी। हाँ हाँ। ये थोड़ी खड़ी चढ़ाई है तो मैं अपने स्टेप्स को ही देखूंगा, तो कैमरे में तो नहीं देखूंगा, फिर भी आप बैकग्राउंड का व्यू का आनंद लीजिए। थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग एरिया दिखाता हूँ आसपास का। ये जो है एरिया है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है और यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, तो हम यहीं से चलेंगे, पर लाइफ में नो शॉर्टकट्स। तो जैसा कि मैंने शुरुआत वाली वीडियो में डायमॉक्स के बारे में बात करी थी कि अगर आप एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचना चाहते हैं तो आपको हाफ गोली एवरी 12 आवर्स रिपीट करना है। बात कर लेते हैं LSD के बारे में, यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसमें 2 मेडिसिन आपको चाहिए होंगी। तो अगर एक्यूट माउंटेन सिकनेस सीवियर फॉर्म ले लेता है तो हेप और हेस में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्दो ये 10 में से 2 लोगों को ही होता है, और अगर इन केस होता है और आप इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो बंदा 4 से 6 घंटे में मर भी सकता है। तो बेसिकली 2 मेडिसिन हैं, एक तो डिक्सामेथासोन और नेफिडिपाइन। तो मैंने 2 मेडिसिन आपको बताई, डिक्सामेथासोन एंड नेफिडिपाइन। तो ये जो मेडिसिन है आपका लाइफ सेविंग ड्रग है। ऐसा नहीं कि आप लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आपको टाइम देगा कुछ समय के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेप या हेस हुआ है तो आपको डिक्सामेथासोन का कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा और हर 6 घंटे बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा। और इसका कोर्स ये रहेगा कि 4 mg का टैबलेट एक बारी में लेना है और उसको फिर रिपीट करना है 7 से 8 घंटे के बाद, और इसको तब तक लेते रहना है जब तक आप डिसेंड नहीं कर रहे हैं माउंटेन से। और जब फाइनली आप डिसेंड करेंगे माउंटेन से लैंड की तरफ तो आपको उसको एकदम नहीं छोड़ना है, क्योंकि डिक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है। तो आपको धीरे धीरे छोड़ना है। तो जैसे 12 घंटे के बाद या 7-8 घंटे के बाद आप छोड़ रहे हैं तो 4 mg के बजाय 2 mg, तो धीरे धीरे इसको कम कर देना और लास्ट में इसको बंद कर देना है। और जो नेफिडिपाइन है वो ब्लड प्रेशर को आपका लोअर करेगा, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं ले लेना, आपको चेक करवा के लेना। अगर आपका हाई बीपी है तभी आपको नेफिडिपाइन लेनी है, इसको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के मत लेना। लेकिन डिक्सामेथासोन आप ले सकते हैं अगर आपको सीवियर फॉर्म ऑफ हेप या हेस होता है। और हेप या हेस एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सीवियर फॉर्म है। तो आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें, इससे बहुत वीडियोस भी हैं, इंडिया हाइक्स ने भी इस पर वीडियोज़ बनाई है, बाकी अवेलेबल भी है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि हेप और हेस क्या है। तो मैं मतलब पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है। तो 10 में से प्रोबेबिलिटी रहेगी 1 या 2 की, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर फिर भी यू हैव टू बी प्रिकॉशियस। तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। 5:45 पे हम चले थे वहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से चले थे। ये नीचे, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी चढ़ाई की, और ये हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वो सामने जो है हमें यहाँ पहुँचना है, सामने जो वाली जो पहाड़ है यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पहुँचना है। ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है। यहाँ पूरी सांस चढ़ रही है। देखो मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ से। ओके, पीछे बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना। अगर पीछे टिल्ट हुआ तो भाई पीछे ही हो जाओगे फिर। तो थोड़ा सा बॉडी टिल्ट करके चलना आगे, ताकि जो आपका बॉडी वेट है वो आगे की तरफ रहे। तो चलो अब चलते हैं। कितना दूर है अभी और? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर और है। ग्लेशियर है। अभी हम लोग ग्लेशियर का पास पहुंच चुके हैं। मई के महीने में ये रास्ता पूरा भरा रहता है पानी से, और सूरज भी निकल आया है सर के ऊपर। आज धूप बड़ी जबरदस्त निकली हुई है यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त निकली हुई है। अब लगेगा हमें तो और अच्छा फोटो भी आएगा। फोटो तो बहुत अच्छा है। चलो आपको ग्लेशियर पास से दिखाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि उसके पास मैं बिल्कुल पहुँच गया हूँ।
यहाँ का वेदर मिनटों में चेंज होता है। अभी ज़बरदस्त धूप थी और फिर बादल हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ का वेदर देखिए कैसे तुरंत बदलता है। तुरंत यहाँ पर एकदम बहुत सारे बादल आ गए हैं। अभी बिल्कुल साफ था, क्लियर वेदर था और अभी पूरा ये बादलों से ढक गया है। लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं है क्योंकि ज़्यादा काले नहीं लग रहे। जैसे ही आप ग्लेशियर के पास पहुँचेंगे तो गुरुद्वारा बहुत ही पास पड़ जाता है और आपको गुरुबानी का यहाँ से सुनेगा क्योंकि यहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो आप बहुत ही पास हैं गुरुद्वारे के। तो यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर होगा। पानी क्या साफ है यार, देखिए मजा आ गया। साइड तो